नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जिसने वाकई सब कुछ बदल दिया। मेरा मतलब है 1764 का बक्सर युद्ध। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास बक्सर का युद्ध, ब्रिटिश प्रभुत्व का उदय के कुछ अंश हैं जो इस निर्णायक पल को समझने में मदद करते हैं। निर्णायक तो ये था ही। सोचिए, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेजर हेक्टर मुनरो के साथ, हाँ, और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तो और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तीन बड़ी ताकतें एक साथ। हाँ, ये गठबंधन ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। पर सवाल ये है कि ये नौबत आई ही क्यों? मतलब टकराव की वजह क्या थी? देखिए, वजहें तो कई थीं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है वो थी दस्तक का दुरुपयोग। अच्छा, दस्तक? ये वो ट्रेड परमिट थे जो कंपनी को मिले थे? हाँ, वही। कंपनी को ये व्यापार के लिए मिले थे, पर उनके कर्मचारी इसे अपने निजी व्यापार के लिए भी इस्तेमाल करने लगे थे। इससे हो ये रहा था कि नवाब मीर कासिम के खजाने को भारी नुकसान पहुंच रहा था। और मीर कासिम वो अपने पहले वाले नवाब मीर जाफर जैसे नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मीर जाफर तो अंग्रेजों की कठपुतली बन गए थे एक तरह से। मीर कासिम अपनी स्वतंत्रता जताना चाहते थे। तभी तो उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की थी, और सुना है वहां हथियार वगैरह भी बनवाने लगे थे। हाँ बिल्कुल। अपनी सेना को मजबूत करना, उसे यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करवाना, इसके लिए विदेशी एक्सपर्ट्स को भी बुलाया। और कंपनी के जो ये गलत व्यापारिक तरीके थे, उन पर रोक लगाने की कोशिश की। तो ये सब अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रहा होगा, जाहिर है। जाहिर सी बात है, कंपनी की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। वो अपना असर बढ़ाना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा इलाका और मुनाफा चाहते थे। और इसी विस्तारवादी सोच से शायद दूसरे भारतीय शासक भी चिंतित हुए होंगे, जैसे अवध के नवाब और मुगल सम्राट। हाँ बिल्कुल। अंग्रेजों का बढ़ता हुआ दबदबा सबको दिख रहा था। तो मीर कासिम ने शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाया, इसी खतरे को देखते हुए। तो यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। तीन बड़ी भारतीय शक्तियां एक तरफ, कंपनी दूसरी तरफ, मैदान में उतर आए। पर नतीजा क्या रहा? बक्सर में हुआ क्या? नतीजा कंपनी के हक में गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत हुई। लेकिन उनकी सेना तो संख्या में कम थी ना? नहीं, ये बात गौर करने वाली है। संख्या में वो कम थे, पर उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, उनका अनुशासन और उनके हथियार वो कहीं बेहतर साबित हुए। अच्छा, मतलब सिर्फ फौज की गिनती से फर्क नहीं पड़ा? नहीं, यहाँ तकनीक और संगठन का पलड़ा भारी रहा। और कहा जाता है कि भारतीय खेमे में आपसी तालमेल की भी कमी थी। तो इस जीत के बाद फिर क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि का जिक्र आता है। वापस बंगाल के गवर्नर बने, उन्होंने ये संधि करवाई। और ये बहुत ही दूरगामी असर वाली साबित हुई। क्या हुआ इस संधि में? सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिए। दीवानी अधिकार मतलब लगान वसूलने का अधिकार? लगान वसूलना और साथ ही नागरिक न्याय का प्रशासन करना, दोनों। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब सिर्फ पैसे का मामला नहीं, ये तो सीधे सीधे शासन में हिस्सेदारी हो गए। बिल्कुल सही। इससे कंपनी को जबरदस्त वित्तीय ताकत मिली और प्रशासनिक कंट्रोल भी। ये एक तरह से उन्हें शासक बनाने की तरफ पहला बड़ा कदम था। और अवध के नवाब का क्या हुआ? शुजाउद्दौला? उन पर भारी युद्ध का हर्जाना लगाया गया और उन्हें इलाहाबाद और खड़ा के इलाके मुगल सम्राट को सौंपने पड़े। असल में ये इलाके भी अंग्रेजों के ही प्रभाव में आ गए। अवध एक तरह से अंग्रेजों का एक अधीनस्थ सहयोगी बन गया। और बंगाल? मीर कासिम तो हार गए थे। हाँ, मीर कासिम हटा दिए गए और मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया गया। वो तो अब पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं जीती गई, इसने तो पूरा सत्ता का नक्शा ही बदल दिया। हाँ, इसीलिए कई इतिहासकार बक्सर को प्लासी 1757 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। अच्छा, प्लासी से भी ज्यादा क्यों? क्योंकि प्लासी की जीत में, जैसा कि कहा जाता है, धोखेबाजी और साजिश का बड़ा हाथ था। लेकिन बक्सर एक खुली लड़ाई थी, आमने सामने की। इसमें कंपनी ने अपनी सैन्य ताकत को साबित किया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी से उठाकर एक बड़ी राजनीतिक और क्षेत्रीय शक्ति बना दिया। यहीं से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की असली शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। और मुगल सम्राट की हैसियत पर क्या असर पड़ा? दीवानी देने के बाद बक्सर से जो पैसा और ताकत कंपनी को मिली, उसी ने आगे चलकर पूरे भारत पर अंग्रेजी राज की नींव रखी।
तो कुल मिलाकर देखें तो बक्सर का युद्ध सिर्फ एक हार जीत का किस्सा नहीं था। ये वो मोड़ था जिसने एक व्यापारिक कंपनी को शासक बनने का रास्ता दिखा दिया। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कैसे एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो इतनी तेजी से इतनी बड़ी राजनीतिक और फौजी ताकत बन गई। हाँ, ये सवाल तो है। और इसके वो नतीजे निकले जिनकी शायद उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये अपने आप में एक गहरा विचार है।